9 से 14 जुलाई समर्थ गुरु सिद्धार्थ तोलिया जी के आयोजन से यहाँ पर एक संत समागम चल रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म जो इतना वैज्ञानिक है, उसकी जो संत मत परंपरा है, उसमें साधना पद्धति है कि जो लोग प्यासे हैं उनको वो पद्धति मिले कि उसके अनुरूप वो जान सकें। उसी कड़ी में आज हमारे बीच एक बहुत बड़े संत हमारे बीच विद्यमान हैं, हाजिर हैं। आपने दो पंक्तियां बड़ी सुनी होंगी। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। ये उस हिमालय से निकले हुए वाक्य हैं जिनको महाराज शिवदयाल जी कहते हैं। उस हिमालय से जो ये गंगा निकली, उसी गंगा का एक घाट है राधा स्वामी आश्रम दिनोद। वहीं पर वर्तमान में गद्दीसीन है, आसीन है, वहाँ जीवों का कल्याण कर रहे हैं। और इतने सरल चित्त बहुत कम मैंने संत देखने को मिले हैं। वही इतनी बड़ी शख्सियत इतनी सरलता से हमारे बीच में बैठी है। हृदय की गहराइयों से हम उनका स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज कंवर साहेब जी महाराज इतने सरल चित्त संत, मैंने बहुत संत देखे हैं, भारत के बहुत घूमा हूँ, लेकिन इतना सरल चित्त रेयर दुर्लभ मिलते हैं। तो वही उनका आज आप भी लाभ लेंगे। उनकी वाणी से आज आप लबालब होने वाले हैं। एक आप पहले हम उनसे उनकी परंपरा के बारे में ही जानते हैं कि आपकी ये हिमालय से और आपके इस घाट तक की यात्रा आप हमारे दर्शकों को बताने की अनुकंपा करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सबको राधा स्वामी, बड़ा सौभाग्य समझते हैं हम आचार्य जी ने हमें यहाँ बोलने का और निमंत्रित करके ये अवसर दिया, और यहाँ आके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई ये सब देख के कि सब लोग कितने खुश हैं, कितना उनका स्नेह है, कितना आदर सम्मान देते हैं, किस प्रकार से संतों के साथ व्यवहार किया जाता है, कैसे उनकी सेवा की जाती है। ये चीज़ें उनके चरित्र को ही नहीं, उनकी करनी को भी दर्शाती हैं। और ये पाके तो हम धन्य हो जाते हैं जब ऐसे सेवक हमें दिखाई देते हैं, तो उनको और दूसरी करनी करने की ज़रूरत नहीं होती। संत सेवा जो करना सीख जाता है उसने अपनी भक्ति का काम पूरा कर दिया। रही आचार्य जी गए थे, जब तो हम कुछ और ही समझते थे, बिना मुलाकात के पता नहीं लगता कौन कैसा है। आप भी गए होंगे तो आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा, और पता नहीं दिल को दिल से राह होती है, अपने आप खींच लेते हैं जिनका जिनसे संबंध होता है। ये इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर की रूहों का अपना मेल होता है। वही रूहें कभी हम इकट्ठे थे, कभी फिर मिले हैं। ये अलग मिशन के दरवाजे से हैं, हम दूसरे से हैं, मंजिल एक ही है, रास्ता वही है, लेकिन अलग अलग तरीके से जो मालिक ने हमें टास्क या कार्य दिया करने के लिए, हम अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। रही बात हमारी परंपरा का, परंपरा कोई अलग नहीं है, जिसको हम संत मत के नाम से, राधा स्वामी नाम से आज जानते हैं। लगभग पूरे दुनिया में ही आज राधा स्वामी नाम का डंका बजा हुआ है, क्योंकि इसमें इंसान को सत्य मार्ग पर चलना, ऊंचा चरित्र रखना, आम जीवन में सबके साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करना, पर उपकार पर हित के कार्य, और सबके साथ मिलजुल के मन से, वचन से और कर्म से हर प्रकार से सीधे साधे तरीके से रहते हुए प्रभु की भक्ति करें, जिसको हम सूरज शब्द के योग से भी पुकार सकते हैं। उसको राधा स्वामी नाम को प्रकट करने वाले तो हजूर महाराज जी थे, उसके पीछे भी कहानी है। जी जी, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे जी। लेकिन शिवदयाल सिंह जी महाराज के कोई गुरु नहीं थे। बहुत से आलोचकों ने ये कहा भी कि उनका कोई गुरु ही नहीं था,
और हमारे शास्त्रों में ये लेख है कि जिसका कोई गुरु नहीं होता वो तो निगुरा होता है, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ से हो गया। लेकिन गुरु अगर परोक्ष रूप से नहीं तो अपरोक्ष रूप से था उनका, क्योंकि उनके जो पिताजी थे, उनकी माताजी थी, तुलसी साहब हाथरस वाले थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे उस वक्त में। उनका आना जाना स्वामी जी महाराज के शिवदयाल सिंह के घर में था। उनके माता पिता वहाँ जाते थे, वो सत्संग भी करते थे, और उस उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं के प्रसाद से संतों की दृष्टि जहाँ पड़ती है, चरण जहाँ टिकते हैं और जिनको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वहाँ तो यूँ समझो कि वहाँ जो भी जीव उस जगह पे पहुँच जाता है, उसके तो ख्याल क्या, उसका तो जीवन ही बदल जाता है। इस जन्म मरण से लेखा भी उसका पूरा हो जाता है। वही उनको ये चीज़ मिली कि जब वो घर में आते थे, चाहे गुरु नहीं थे, छोटी सी 5 साल की उम्र में ही स्वामी जी महाराज संत मत की लाइन में लग गए थे। 6-8 जितने भी भाषाएं हैं, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अरबिक, हिंदी, पंजाबी, सब भाषाओं को उनका ज्ञान था। और यहाँ अपने फरीदाबाद में एक बहुत ऊंचा परिवार में उनकी शादी हुई थी। जो उनकी शादी हुई माता जी, वो भी बड़े शुद्ध पवित्र विचारों वाली थी। उनकी शादी जरूर हुई थी, संतान कोई नहीं हुई थी। तो स्वामी जी महाराज 1818 में पैदा हुए थे, 25 अगस्त को, आगरा में पन्नी गढ़ी में जी। तो जब तक वो अपना अभ्यास करते थे, बड़े उच्च कोटि के ऐसे थे कि किताबों के लेख या जिन्होंने उनसे दीक्षा शिक्षा ली, उन्होंने बताया कि वो हर समय ध्यान में मस्त और मगन रहते थे जी। और इस बात को देखते हुए बड़े बड़े साधु, योगी, धर्म से संबंधित लोग, महात्मा लोग उनके पास आते थे और उनसे धर्म चर्चा, जो ज्ञान चर्चा करते, तो बड़े उच्च कोटि के आध्यात्मिक बातें वो उनको बताया करते थे। और इसी बात को देखते हुए वहाँ बहुत लोग आना जाने शुरू हुए। इसी तरह से जब सिलसिला चलता रहा तो उन्होंने जो भी घर के कारोबार वगैरह थे उनको सब छोड़ दिया। बहुत धनवान थे उनके पिताजी, लोगों से पैसे का लेन देन करते थे, ब्याज पे पैसे देते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने जब उनके पिताजी विदा हो गए तो इनके 2 भाई और थे। इन्होंने उनसे वो अपने कागज़ मंगवा के सब लोगों को कह दिया कि जो पैसे दे सकते हैं वो दो, नहीं अगर नहीं दे सकता कोई, उन्होंने कह दिया लेखा पूरा हो गया तुम्हारा, किसी ने कुछ नहीं देना। लेकिन इसी बात से जब जो चीज़ प्रकट होनी होती है तो अपने आप ही सारे उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं, अवसर भी अपने आप बन जाते हैं। उनकी शरण में हजूर महाराज जी आए, जिनका नाम राय शालिग्राम जी था। वो शायद 1935-36 में या जो भी सन रहा, पोस्ट मास्टर जनरल थे वो। उस टाइम में ये पद अपने देश के वासियों को नहीं मिलता था। अंग्रेजी प्रेसिडेंसी में बहुत ऊंचा पद था, बल्कि ये अंतर्देशीय ये मनी ऑर्डर भेजने का काम जो प्रचलित किया वो उन्होंने ही किया था, हजूर महाराज जी ने जी। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है महाराज जी ने, तो ये हमें नहीं पता था जी। तो वो दो इतने उन्होंने गुरु की सेवा की कि जो भी तनख्वाह मिलती थी जाके उनकी भेंट कर देते थे। लेकिन वो संतों को क्या करना, वो भी समझते थे कि घर परिवार वाले हैं, तो क्या करते कि जब भी जाते इतनी सेवा की, जो सेवा आज हम किसी का नाम दूसरा हमें नहीं मिलेगा। और सेवा बाणी उन्होंने जो लिखी है उसमें तो बहुत कुछ लिखा है, झाड़ू करना, मोरी साफ करना, पखाना साफ करना, पान खाते थे, पान थुकवा के पान को खुद खा जाते थे उसको, तो पानी उनके लिए गर्म करना, स्नान करवाना, खाना बनाना, और सारे काम करने के बाद फिर अपने नौकरी पे जाना और फिर वापस वहीं पे आ जाना। और इतना प्यार था कि जिस प्रकार से एक स्त्री को अपने पति से होता है, इतना प्यार उनका था, देखे बिना उनका कभी चैन नहीं पड़ता था। तो इतने कभी ऐसे अवसर भी आए, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात कम बताने में तो बड़ा समय लग जाएगा, छोटी मोटी घटना है। एक बार उन्होंने हुक्म दिया कि मैं इतने दिन तक अपने बंद कमरे में रहूँगा, कोई भी मुझे मिलने के लिए ना आए।
क्योंकि ध्यान समाधि में जो लोग मस्त रहते हैं वो नहीं चाहते कि उनके उस समय में कोई विघ्न पैदा करे, तो उन्होंने सबके लिए बंद कर दिया। कोई नहीं मिलने के लिए तो हजूर महाराज जी ने एक दिन क्या किया कि खिड़की खोल के और उसमें से दर्शन किए। जब उन्होंने दर्शन किए तो स्वामी जी महाराज ने उनको देख लिया। देखते ही उनको एक खड़ाऊ उठाया और जब देख के मारा तो उनके सिर में लगे। सिर में लगा तो लगने के बाद में हंसने लगे, कहने लगे कि खड़ाऊ रोजाना मार लिया करो, एक बार दर्शन मुझे दे दिया। और बड़ा उस टाइम की वाणी लिखी उन्होंने, तो उन्होंने सिर पे हाथ रख लिया, शायद खून आने के कारण सिर पे हाथ रख के, और उनको बड़ा प्यार से कहा कि भाई इस तरह से हुक्म नहीं तोड़ना चाहिए, मानना चाहिए। बोला जी हुक्म तो मान लूँगा लेकिन ये कड़ा हुक्म है, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। तो उन्होंने कहा गुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों सोच कर है। तो मतलब इस बारे में इतने मतलब उनका लगाव और उनका प्यार था। हुक्का पीते थे स्वामी जी महाराज, हुक्का भर के लाना, उनको पान देना, खाना देना, सोते सुला के जाते थे, सुबह उठने से पहले आ जाते थे, सारे काम उनके करते थे। तो उन्होंने राधा स्वामी मत नहीं, स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरा मत तो सतनाम अनामी का था, वो जाप करते थे, उनका नाम सुमरण ध्यान भजन इसी का था, सतनाम अनामी। लेकिन जब हजूर महाराज जी को उनको एक बार ऐसा हुक्म दिया, कहने लगे चलो भाई तुम ऐसा करो, कोई नई चीज ढूंढ के लेके आओ। तो उस टाइम में 3-4 गुरुमुख थे, तो वो उनमें से सारे के सारे गए। तो हजूर महाराज जी वापस आके कहने लगे जी एक बात बोलूं। बोले कि क्या खोज करके लाए। कि आप कहते हो कि वहाँ धुनी सतनाम अनामी की है, वहाँ तो राधा स्वामी नाम की धुनी है। तो इस बात की बाद में बड़ी आलोचना हुई कि स्वामी जी महाराज तो शिवदयाल सिंह को कहते हैं, और जो राधा जी माता जी थी उनके घर से उसको राधा कहते हैं। लेकिन संत मत की लाइन में सुरत और शब्द का मेल है ही। सुरत आत्मा का नाम है, शब्द परमात्मा का नाम, क्योंकि शब्द से ही सारा सब कुछ प्रकट है दुनिया में। शब्द सबसे ऊंची चीज है। क्यों नानक साहब की वाणी देखोगे तो कोई शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाच। स्वामी जी महाराज ने भी कही है, शब्द न रची त्रिलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द न सादीप नौखंड कियारी, शब्द से सब कुछ बयारी। शब्द ही है सब कुछ जो है, क्योंकि शुरू में कुछ भी जब नहीं था। एक जगह पे लिखते हैं सार वचन में, वाणी है नहीं खालिक मखलूक न खिलकत, करता कारण काज न दिक्कत, राम रहीम करीम न केशो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था। कि जब कुछ था ही नहीं तो कौन सा शब्द था। शब्द की जब हिलोर उठी तो उससे जो है सारी ये सृष्टि का बनना, जिसको हम अपने वेदों में शास्त्रों में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसको पैदा किया, तो शब्द से ये रचना हुई सारी। तो कहने लगे जी वहाँ तो सतनाम अनामी नहीं, वहाँ तो राधा स्वामी नाम का। तो ये राधा स्वामी नाम शुरू हुआ। उससे पहले स्वामी जी महाराज सत्संग करते थे घर में ही बैठ के। पन्नी गढ़ी ऐसी जगह में थी जहाँ वेश्याओं का मोहल्ला था, और लोगों ने बड़ी बात की कि संत ऐसी है। बोले भी संत तो आते ही ऐसी जगह में है जहाँ बुराइयां होती हों। धोबी के पास तो गंदा और मैला कपड़ा ही जाता है। तो उन्होंने उस पन्नी गढ़ी को ही उनको वेश्याओं का ही जीवन उद्धार करने के लिए, कबीर साहब का भी तो ऐसी जगह में ही था। वो भी तो कबीर चौराहा काशी जी में ऐसी जगह में ही रहते थे जहाँ ऐसे लोग रहते थे। और उनको कहा गया कबीर साहब को कि कबीर साहब आप क्या तो रात दिन सत्संग करते हो, कहाँ रहते हो। और कहते हैं कि कबीर साहब, वो कबीर साहब ने समझाया उनको कि भाई तुम जो आदमी जैसा करता है भरेगा वो, हम वो ख्याल क्यों करें। तो वो तो बड़ी अलग सी बात थी। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटिए के पास, अपनी अपनी करनी जाएंगे, हाँ तुम क्यों भया उदास। तो उन्होंने राधा स्वामी नाम प्रकट किया। आखिरी वचन जब स्वामी जी महाराज ने चोला छोड़ने से पहले कहे, 16 वचन, 15-16 वचन है, और आखिरी वचन में उन्होंने बात फरमाई कि भाई मेरा मत तो सतनाम अनामी का था, राधा स्वामी नाम हजूर महाराज ने प्रकट किया है, इसको भी चलने देना। ये बात थी। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, लेकिन उन ये मिशन यही था, राधा स्वामी नाम का ही सारा सार वचन, हर वाणी में राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।
तो उन्होंने हजूर महाराज जी ने गुरुमुख गुरु से कोई भी काम करवा लेगा। गुरु का नाता शिष्य के साथ मासूक और आशिक जैसा होता है। जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो हम यहाँ बैठ के सत्संग करते हैं, दुनियादारों को बहुत कम लोगों को फायदा है, आम लोगों के लिए सत्संग जारी करो। तो बसंत पंचमी के दिन 1861 में उन्होंने आम सत्संग जारी किया, भाई कोई भी आओ सत्संग में, सत्संग सुनने के लिए, और अपना सत्संग सुनो या नाम भेद लेके ध्यान लगाओ, अभ्यास करो, सुमन करो, चिंतन करो। तो वो 1861 में उन्होंने आम सत्संग जारी किया। महाराज शिवदयाल जी ने ही जी राधा स्वामी का जी, लेकिन 1866 में नाम प्रकट किया। 1866 5 साल बाद। 61 में तो ये जारी किया, लेकिन 66 में उन्होंने नाम ये राधा स्वामी नाम प्रकट किया था। तो राधा स्वामी का अर्थ यही हो गया सतनामा नामिका की, राधा यानी कि आत्मा, स्वामी यानी कि उसका मालिक। लिखा भी है, सार वचन में है, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निजदाम, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहारी, सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाने। वाह, अभी तक बात देखा महाराज जी, सब कोर बातें जो होती हैं वो कह रहे हैं शब्द नाम, नहीं तो अक्सर देखा होगा कथाएं होती हैं, बाहर बाहर की बात होती है, भीतर की जो बातें हो रही है इतनी गहरी, ये कोई परम संत ही कर सकता है। शब्द कहने में आसान है, शब्द का अनुभव, शब्द बताना ये एक किसी भी साधक के लिए या संसारी के लिए तो बात बहुत दूर की है, और संत के लिए भी बताने के लिए शब्द का जो अनुभव है उसको शब्दों में व्यक्त करने के लिए ऐसे परम संत ही कर सकते हैं। जी महापुरुषों की वाणी तो हमारी कहाँ औकात है उनको समझ लें, एक अक्षर में ये ग्रंथ लिखा जा सकता है। अभी कोविड का टाइम था, सारवचन के टाइम सत्संगी प्रेमी कहने लगे जी अब टाइम तो ऐसा है कि और तो कुछ है नहीं, आप इसकी व्याख्या कर दो। सारवचन की व्याख्या, और मैं ना कोई करनी, ना कोई नेक कर्म, ना कोई मैं अभ्यासी, ना कोई महात्मा, ना कोई संत, कहीं गिनती भी नहीं है। लेकिन सतगुरु की कृपा जब होती है और अब सच्चे मन से कोई इंसान जिस काम में लगता है तो प्रकृति की शक्तियाँ उसको मदद के लिए आ खड़ी होती है। महाराज जी ने कितनी प्यारी बात कही है। हरियाणा के कवि हुए लक्ष्मी चंद जी, उनसे भी पूछते थे कि आप स्टेज पर जाते कैसे बोलते हो, पढ़े लिखे नहीं हो। उन्होंने बड़ी हरियाणवी में गजब की बात कही, लक्ष्मी चंद नहीं पढ़ रहा है, गुरु की दया है, दिल बढ़ रहा है। तो वही बात महाराज जी ने इतने प्यारे तरीके से कि गुरु कृपा होती है, गुरु की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, और जिस पर गुरु की मेहर हो जाती है उस मेहर को कोई मेट भी नहीं सकता, उसको कोई नहीं मेट सकता। स्वामी जी महाराज ने तो गुरु पे बड़ी अच्छी इतनी लिखी है, उनको अगर सुन भी लें तो बड़ी, कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु को दिल में तो लाते ही नहीं, गुरु से 420 चालाकियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं। गुरु तो कहता है कि सच्चा बन, सुरखुरु बन, कपट ना रख दिल में, दिल खोल के बता। गुरु के आगे भी जो गुरु से छल कपट धोखा करता है, बोले नरकों में भी जगह नहीं मिलती। कहते हैं गुरु को मानते तो हैं, गुरु की मानते नहीं। वो बात आगे, गुरु को मानते तो हैं, गुरु की मानते नहीं। हाँ, तो कितनी अच्छी बात कही कि जो गुरु आगे कपट न खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, उसका कभी जतन नहीं हुआ। दो कपट हो गए, एक तो मन में कपट है और गुरु के आगे खोल के नहीं बताता और अपने आप को निष्कपटी मानता है। तो स्वामी जी महाराज ने ये गुरु परंपरा का और शिष्य का जो नाता उन्होंने निभा के दिखाया, हजूर महाराज जी ने, दूसरी मिसाल ऐसी मिलेगी नहीं। हालांकि सिख गुरुओं में बहुत से जो उन्होंने शिष्य हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सेवा की है और उन्होंने भी इतनी की है कि, लेकिन इस टाइम के ये 200 वर्ष के जो अंतराल में गुरु हुए हैं, इनमें से हजूर महाराज जी का नाम बराबर कोई सेवक ऐसा हुआ नहीं है जिसने गुरु की ऐसी सेवा की। और जिसने गुरु की सेवा नहीं की, गुरु की संगति नहीं की, गुरु के ज्ञान में रंगा नहीं गया, वो काम नहीं कर सकता। गुरु का कार्य बहुत ऊंचा होता है, गुरु कहना आसान है, गुरु बनना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरु नाम ज्ञान का है। कबीरदास जी कहते हैं कि वो साधु होना कठिन है जैसे बेड़ खजूर, चढ़े सो चखे अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर।
तो बड़ी ऊंची बात है। कहने को तो हम बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन हम वैसे होते नहीं हैं। हम भी बहुत कहते हैं, लेकिन क्या पता हमारे मुंह से सुनी हुई बात को कोई दूसरा सुन के अच्छा बन जाए। हम नहीं हुए तो क्या है, कम से कम शिक्षा तो देते हैं कि देख उसको रहे हैं दूसरा महाराज की सरलता, देख रहे हैं आप सब, सुन रहे हैं महाराज की सरलता को। गुरु कृपा पे कितना सुंदर बता रहे हैं। वो एक कवि कहता है ना, बिना जतन के नहीं मिलता वो प्यारा महबूब, बिना गुरु कृपा से वो मार्ग है अति दूर। वो बहुत दूर है परमात्मा का मार्ग बिना गुरु कृपा से। और निदा फाजली जी कहते हैं, दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। तो ये दौलत जो पानी है, महाराज जी कह रहे हैं, वो गुरु के चरणों में है। एक अध्यापक से महाराज जी, हाँ जी, और ये संत की यात्रा, अजीब बात है। ये गुरु कृपा है सब। मैं तो अपने विद्यार्थी जीवन में कभी क्लास में खड़ा होकर मैंने ऐसे बह भी नहीं कहा। अध्यापक होते हुए तो पढ़ाना पड़ता था, लेकिन जब गुरु की शरण में आया तो महाराज जी ने मेरे लिए ये कहा कि 5 शब्द रोजाना गाएगा। एक तो जाट के घर में जन्म, जिंदगी में कभी स्कूल में प्रार्थना तक नहीं कही, कभी कोई दुआ सीखा बोलिया नहीं। मेरी माँ सत्संग में आती थी, उसको भी मना करता था। कोई बैकग्राउंड थी नहीं ऐसी कि संत की, सत्संग की या कोई महापुरुषों के बारे में समझने की। लेकिन गुरु की जब कृपा हुई, एक दिन आया तो उसी दिन लेके गए, चाचे लेके गए कि यहाँ बिगड़ेगा, पढ़ा लिखा लड़का है, गलत रास्ते ना चला जाए। लेके गए, भाई चल। मैं बोला क्या रखा है? बोला कि एक बार देख तो ले। तो जब आज से अगर 60 साल पहले की बात करूं तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। हमें ये चीज़ें नहीं मिलती थी जो आजकल आसानी से मिलती हैं। जी महाराज, ये गुड़ भी मिलना बड़ा मुश्किल था। गुड़ भी मिल ये जाता। फल फ्रूट कोई नहीं थे यहाँ। अब तो दुनिया की सब चीज़ें हैं। गांव का जीवन बड़ा कठिन था। हम जिस तरीके जिस हालात में पड़े हैं, उस गांव से 12 किलोमीटर रोजाना साइकिल पे चढ़ के आते थे। आधी बार साइकिल हमारे ऊपर होती थी, हम साइकिल पर नहीं होते थे। पंचर हो जाता, कोई पंचर लगाने वाला नहीं था साइकिल का। तो बड़ा कठिन वो था। लेकिन गुरु की शरण में आए, बोले 5 शब्द रोजाना गाया कर। अब कैसे कहूँ, मुझे लाइन भी नहीं आती। गुरु का हुक्म शुरू कर दिए। शुरू किए तो सर्दी में ही पसीना आता था, लेकिन लोग हंसते थे, बोले कि ये गा रहा है ये गा रहा है। लेकिन हंसो, जब लोग हंसते हैं, वो बुल्ले शाह वाली बात याद आ गई कि बुल्ले आसे कर पता मलामत होवे लाख, लोग की काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो बात। कि लोगों का काम करना, उनको कहने दीजिए ना, तो सही काम पे चलता है। भाई हलवा खान दिया नहीं जीव घसे तो घसण दे, और प्रभु का नाम जप दिया नहीं लोग हंसे तो हंसण दे। वाह क्या बात है। नाचन लग गई तो फिर घूंघट की सा बगा दिया, घूंघट चलो घूंघट बगा दिया, सीख बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गाने क्या लग गया। महाराज जी ने सत्संग में मेरे से शब्द गलवाने शुरू कर दिए। संगत होती, बोला कि गा। बस गाते गाते गाना आ गया, बोलना आ गया। कहते कि सत्संग से पहले तू बोल, मैं जब तक सत्संग करूंगा आऊंगा उससे पहले 2 मिनट तुझे बोलना है। मैं जी बोलूँ क्या बोलना, लोग तो आपको सुनेंगे। मैं क्या बोलूँ, ना तुम भक्ति, ना नाम के बारे में जानता, ना ध्यान के बारे में जानता, ना सुमरण की बात में कोई कर सकता। बोले नहीं तुम्हें बोलना है। मैं टालने की कोशिश करूं और वो कहे कि बोलना है। बोलना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब भी सोचता क्या बोल रहा है क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं वजन मानता था बोलना। लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया कि मौन करते थे महीना महीना, फिर थोड़ा बहुत मुझे बोलना पड़ता था मजबूर। उससे थोड़ी आदत बन गई, और फिर तो बाकी तो बस गुरु की कृपा काम करती है। इस जीव के बस की बात कोई है नहीं। अपनी ओर से लाख कोशिश कर ले, गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़िया न कोई, बलकर के ना कुछ रावण बढ़े, दिए जड़ा मोड़ से खोए। अपनी ताकत से कोई नहीं बढ़ता, गुरु की मौज और ताकत काम करती है। तो ये आचार्य जी अपनी सीधी सादी बात, इतनी सरल, आपको कितना आनंद आ रहा होगा। सोचिए कितनी सीधी सी बातों में, सीधे शब्दों में महाराज जी हमें बता रहे हैं। महाराज जी फिर आप जो शब्द की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे ओशो धारा में है जो संत मत परंपरा होती है, जिसमें ज्ञान योग और भक्ति योग और कर्म योग तीनों को मिलाकर हमने
यहाँ गुरुदेव करवाते हैं प्रोग्राम ध्यान के, सुमरन के, जी। और जोरबादी बुद्धा की बाहर भी सम्राट बनो, भीतर भी सम्राट बनो, और साथ में आपके ध्यान और सुमरन चल रहे। तो आपके वहाँ जानना चाहेंगे कि आपके पास आकर लबालब हो सके, आपके वहाँ कैसी साधना चलती है? हमारे साधना के लिए कोई ऐसे हमने तरीके और जैसे आप करते हैं ऐसी कोई वो नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम सत्संग के माध्यम से तो उनको प्रेरित करते हैं कि इंसान पहले एक अच्छा इंसान और चरित्रवान बने। नंबर 2 है अपने हक हलाल की कमाई कमा के खाए। नंबर 3 अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि खुशहाली का वातावरण बनाए, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं। पारिवारिक रूप से अगर दुखी हैं तो चित्त जिसका भंग होगा वो क्या करेगा। मन में शांति हो, घर में सुख ही रहे, आपस में प्यार प्रेम हो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को देवता मान के उनकी पूजा करो। जैसे ये 5 जी तो ऐसा जब करोगे आप, और आपका ऊंचा चरित्र होना चाहिए, कोई आप में ये कोई लत नहीं हो, नशे की है, मांस मिट्टी खाने की है, चोरी की है, निंदा चुगली की, बेईमानी की है, किसी का नहीं। अपनी कमाई पर चाहे आप रूखा सूखा खाओ, अपनी कमाई का होना चाहिए। हेरा फेरी का, भ्रष्टाचार का, झूठ कपट का, अगर छीना झपटी का, ये ऐसा भोजन या कोई भी चीज़ आप प्रयोग करते हो तो बर्बाद कर देगी, क्योंकि जैसा अन्न आदमी खाता वैसा मन होगा। हमारे 5 कोश हैं शरीर में, अन्नमय कोश है, मनमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। सबसे पहला कोश है हमारा अन्नमय कोश। जो हम अन्न खाते हैं, जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होगा, जैसा मन होगा उसमें वैसे ही विचार होंगे, जैसे विचार होंगे उसका वैसा ही तत्व निकल के हमारा ज्ञान बढ़ेगा, और जैसा ज्ञान होगा उसका आनंद सुख दुख उसका उसी का परिणाम होगा जैसा अन्न खाया है। इसलिए हमारा पहली चीज़ ये है कि इंसान पहले नेक इंसान बने, और जो नेक इंसान बन जाता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने आप को जान लिया है कि वो कहाँ तक उसने अपनी कमियां निकाल ली है। अपनी कमियां तो हम देखते नहीं, हम निकालते नहीं हैं, हम दूसरों की कमी देखते हैं, अपनी नहीं देखते। अगर हम अपनी कमियों को निकालते हैं तो हमें करना क्या है? तुलसीदास जी, यही सही कहा आपने बिल्कुल महाराज जी। तुलसीदास जी कहते हैं, नियरे हो सूजत नहीं लानत ऐसो दिन, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिन। वो महाराज जी बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहे हैं कि जब तक आप नशे कर रहे हैं, ये आपकी चित्त की वृत्तियां ठीक नहीं है, पहले ही आदमी इतना बेहोश है, ऊपर से आप ये नशे की लत है और बेहोशी में डूब रहे हैं, तो परमात्मा को कहाँ पा सकते हैं, कहाँ तुम उस शब्द को जान सकते हो। बहुत सुंदर महाराज जी। ये जैसे बाकी जगह जय गुरुदेव में है, वहाँ 5, मेरा परिवार भी वहीं से जुड़ा था जय गुरुदेव से, मेरे दादाजी पिताजी वहाँ से, तो वहाँ 5 नाम जैसे दिए जाते हैं। राधा स्वामी में बाकी जगह 5 नाम दिए जाते हैं, यहाँ भी आपके क्या कोई नाम है, या वही सतनाम अनामिका है, या राधा स्वामी है आपके यहाँ आपके भक्तों? मैं बताऊं, जिस प्रकार से अपने देश की राजधानी दिल्ली है जी, दिल्ली पहुंचने के लिए रास्ते में जहाँ से भी हम चलते हैं उसमें 5 पहचान है। वो 5 रूहानी दर्जे हैं। उन रूहानी दर्जों के अलग अलग वहाँ की धुनियाँ हैं, अलग उनकी पहचान है, क्योंकि रूह जब ऊंचे मंडलों से उतर के और नीचे आई थी, क्योंकि हमारा शरीर 3 दर्जों में बटा हुआ है। पहला दर्जा हमारा स्थूल शरीर है, इसमें 6 दर्जे हैं, गुदा इंद्रिय नाभि हृदय कंठ और ये अपने भरकुटी। ये रूहानी दर्जे हैं। वैसे आम लोगों से हम बताते तो नहीं हैं, लेकिन अब ये प्रकरण और विषय ऐसा चल गया, तो इसके बाद में स्थूल के बाद में सूक्ष्म शरीर आता है, उसमें भी 6 दर्जे हैं। तो उन 6 दर्जों में ये धुनी आती है। उन धुनियों के नाम और ठिकानों के नाम है वो 5। वैसे तो सार वचन में जो बात आई है वो थोड़ी पुष्टि भी करती है इस बात की। श्याम क्षेत्र में सूरज धरो, तो उसमें इन 5 का नाम आया अलग अलग। बिल्कुल 5 नाम का सुमन करो, श्याम क्षेत्र में सूरज धरो। इनको लक्ष्मी चंद जी ऐसे समझा रहे हैं कि 3 रसों की से शुरू करके उन्होंने भी एक संत की तरह उसी हाइट से बोल रहे हैं। त्रिगुण नगरी 5 तत्व की, गहरा 7 रंग की, 9 दरवाजे 10 पहरे पे वो गव अमन की, 4 का भाग 5 संग मिलकर झुकी दुधारी जंग की, 5 रूप स्वरूप संग मिलके काया बनी ने ढंग की, व्यापक ज्ञान दिया विष दर्दे मिट जा सकल अंधेरी, दर्शन के लिए उपवन के में आनंद आत्मा मेरी।
वही महाराज जी ने इतना सुंदर बताया कि इसे थोड़ा आपको रोकूंगा मैं। जी उन्होंने जो बात कही ना, वो ज्ञान सिर्फ स्थूल शरीर तक का सीमित कर दिया उन्होंने। हाँ। 5 तत्व का शरीर है, तीनों गुण इसमें मिले हुए हैं, और जो नस नाड़ी का जितना भेद दिया गया है। लेकिन ये जो है, ये स्थूल शरीर के बारे में हम सब जानते हैं। 9 दरवाजे प्रकट हैं, 10वां गुप्त दरवाजा नहीं बताया गया। जो 10वां गुप्त दरवाजा है, उसमें चलने का जो रास्ता, वो संत मत का मार्ग, संत मत का मार्ग है। क्योंकि गुप्त चीज को पाने के लिए तो गुप्त गढ़ी के जाना है। तो ये 9 दरवाजे हमारे शरीर के बाहर खुलते हैं। 2 आँख, कान, मुंह, ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ये सारे के सारे संसारिक काम करते हैं। लेकिन रूहानी जो दौलत है, वो 10वें रास्ते से ही मिलेगी, और वो रास्ता उल्टी चढ़ाई है उसकी, जिसको वाल्मीकि जी के बारे में सुनते हो ना, कि उल्टा नाम जपया जब जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपया जब, कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं रटा, वो मरा मरा जपया उन्होंने, लेकिन मरा मरा नहीं है। अब अगर मैं लौट के दिनों जाऊंगा तो उल्टा जाना थोड़ा है, सुलटा जाना है। सुलटा जाना है। तो वो उन्होंने रूह जो ऊपर के दर्जों से उतर के आई थी, उसको वापस वहां पे ले जाना, उल्टा नहीं सुलटा जाना है। वो कहते हैं शायद कबीर दास का ही होगा वो, गगन मंडल में उगा कुआ तामृत का वासा, सगुरा होय सो भरी भरी पीवे निगुरा जाए प्यासा। गगन मंडल में उर्दू में कुइया गुरुमुख साधु भर भर पिया नुगरे पास करें बिन किया, जिनके ये अंधियारा है करने नो दीदार महल में प्यारा है। कि इस महल के अंदर वो प्यारा बैठा है, और तो उसके लिए भी उन्होंने कहा, धोती नेती बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभकर रेचक करवाओ। ये क्रियाएं नीचे की बता दी सारी की सारी, कुंभकर रेचक पूरा किए करो। ये मूलाधार चक्र से शुरू हो गया, मूलाधार से ही शुरू हो जाती हैं ये सारी की सारी, कुंडली नाड़ी जगाना। ये तो बहुत से मत पंथ मजहब जो अपनी अपनी इन मंजिलों को गए, जो जान पहचान उन्होंने की, उसी तक उन्होंने सीमित रख दिया। तो इससे आगे के 6 दर्जे हैं। उन दर्जों में जो 5 रूहानी मंडल आते हैं, उनके 5 नाम हैं, इसलिए वो 5 भी मान्य हैं। लेकिन जो असली मंजिल है, वो तो आगे ही जाना है। वो नाम तो जपने के लिए 5 बता दिए, बार बोलने के लिए राधा स्वामी बोलते हैं सारे, कि आना तो वही है कि वो 5 कह के आओ या सीधे आओ, बात तो अनुभव की है कि वहां तक पहुंचोगे। भेद वही है कि 5 कहने के बावजूद भी लास्ट में आपको जब उसका अनुभव होगा तो कहना पड़ेगा कि यही है राधा स्वामी जी, यही आत्मा और यही परमात्मा। वो सूरज समानी शब्दता ही कालना था, सूरज शब्द में ही समाएगी जाके। सूरज शब्द में वहीं समाएगी ना, जैसे बूंद सिंध से आगे बिछड़ के आगी, और वो बूंद वापस सागर में मिल जाए, तो बूंद में और सागर में भेद क्या है? सागर भी एक ही बूंद है, लेकिन बूंदों का भंडार है वो। बिल्कुल एक ही बूंद है। देखो उसको सारी, इसको संत मत में अद्वैत शब्द कहते हैं। बहुत आप इतनी सरलता से चीजें बता रहे हैं। बस लास्ट में मैं आपको एक ही बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या इस संतों की भूमिका क्या बनती है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल कॉलेजों में वहां तक ये जो बातें आप रूहानी की बता रहे हैं, रूहानियत की बातें, ये हमारी लोक संस्कृति में बच्चों तक पहुंचे। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या मोबाइल में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। उनको कैसे उसके परिवार में ऐसा माहौल बने और वहां तक चीजें पहुंचे सरकार से कि क्या चीजें उनके सिलेबस में लागू होनी चाहिए। एक संत का क्या निर्देश रहेगा उनके लिए, क्या आज्ञा रहेगी? असल में तो सही और सच्ची बात तो ये है कि हमारे शास्त्रों ने और महापुरुषों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने जो युगों का बंटवारा किया है ना, वो बड़ा सोच समझ के किया था कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। सतयुग धर्म को मानते थे, त्रेता आया तो कुछ बिगाड़ हुआ फिर भी था, द्वापर आया तो चलो 50-50 हो गया, कलयुग आया तो ज़्यादा कलयुग का प्रताप हो गया, लेकिन मैं कुछ आगे ही निकल गया उससे भी। एक कलयुग को भी छोड़ के मैं कहता हूँ पाप युग आ गया। ये 5वां युग शुरू हो गया, पाप युग, और उसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं, सभी जिम्मेवार हैं हम। धर्म भी आडंबर और पाखंड बनता जा रहा है, धर्म भी व्यवसाय हो गया है, धर्म धर्म नहीं रहा, धर्म गुरु गुरु नहीं रहे, वो भी कि है ना कहीं अपने सवार सीधी में ही लगे हुए हैं।
अगर गुरु सच्चे होते, यूँ तो चलो विरोध होता रहा, आज से नहीं, प्रकृति का नियम है कि जहाँ हरकत होगी तो एक्शन का रिएक्शन होता है, बिल्कुल, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब कुछ ये है कि माँ बाप बड़े अपने संतान के प्रति उदासीन हो गए, लापरवाह हो गए, वो उनकी इच्छाएं पूर्ति में लगे हुए हैं, और इच्छा जब बच्चा करने लग जाता उसको समझ नहीं है। उसको समझाने के लिए वो डरते हैं, बच्चों से डरते हैं कि कभी ये वो ना कर ले, ये ना कर, वो होता है ऐसा। फिर नीम में जड़ में जब दीमक लग जाती है तो पेड़ सूखेगा। पहले माँ बाप के अनुसार बच्चे चलते थे, अब बच्चों के अनुसार माँ बाप चल रहे हैं। बता, अब ये दीमक जड़ में लगी हुई है। अच्छे परिवार से जो बच्चे आएंगे उनको कहने की जरूरत ही नहीं है। माँ बाप चाहते हैं उनके लड़के क्या, बच्चे क्या करें, कैसे कपड़े पहने वो, किस तरह से रहें, वो क्या क्या करें वो देखें, और वो नहीं करते तो माँ बाप कहते ऐसा करना तो अच्छा नहीं लगता। माँ बाप झूठ बोलना सिखाते हैं बच्चों को, अब धर्म गुरु क्या सिखा देंगे। कहते हैं स्त्री अपने बच्चे को कहती है कि बेटा मैं वहाँ जाती हूँ, तेरा पापा घर आया तो उसको नहीं बताना मम्मी वहाँ गई थी। बच्चे को सिखा दिया। आज बच्चे को ये गलती सिखाई है झूठ बोलने की, कल को बच्चा खुद गलती करके अपनी क्यों बताएगा, ना माँ से बताएगा ना बाप से बताएगा। अब गुरु क्या सिखाएगा उनको। जब हालात इतने बिगड़ जाते हैं फिर गुरुओं के पास जाते हैं। गुरु तो बात सच्ची कह भी देंगे, तो कबीर साहब ने कही कबीर बात सच्ची कह सबकी नज़र से गिरा रहे। जो अगर सच्ची बात किसी को कह दे दुश्मन और हो जाएंगे। नहीं क्या गुरुओं के गले काट दिए गए, फांसी पे चढ़ा दिए गए, जहर पिला दिया गया। क्या बड़ा करने के लिए आए थे वो संसार का, बस अच्छा करने के लिए आए थे ना। सत्य को धारण करना और सहजता से उसको अपनाना कोई आसान बात नहीं। नंगारों की थाप पड़ती है वहाँ तूती की कोई नहीं सुनता। लेकिन क्या है कि भाई हम मजबूर हैं ऐसा करने के लिए, कहने के लिए अच्छा करो, उनका जो मर्जी है जो करें वो करें। लेकिन हम मालिक से यही प्रार्थना करेंगे कि कुछ तो सुधरेंगे, कुछ लोगों को तो सद्बुद्धि आएगी। भक्ति करना तो बड़ी दूर की बात है कि अच्छे इंसान बन जाए तो भी हम समझेंगे कि हमारा मिशन कामयाब है। बुराइयां छूट जाए तो भी हम समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया किया है। बहुत सुंदर महाराज जी ने इतने सरल तरीके से बताया कि जड़ में दीमक लगा है और वो ठीक करना होगा। जड़ है किसी बच्चे के माँ बाप, वहीं से पालन पोषण में चेंज करना होगा, उसको बताना होगा ठीक क्या है गलत क्या है। वहीं से अगर सही पालन पोषण हो तो वही बच्चा समाज के लिए फिर अच्छा करेगा। अगर वहीं से गड़बड़ हो जाए, कहते हैं कि आप ये मत देखिए कि कहाँ गिरे हैं, बल्कि ये देखिए कहाँ से गिरे हैं। वो महाराज जी ने कितने सरल शब्दों में हमें बताया। इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला महाराज जी ने, और कैसे आपको शब्द और साधना और ये पूरी परंपरा के बारे में इतनी सरलता से बताया। हम हृदय की गहराइयों से महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया। और राधा स्वामी हर देश में, हर दुनिया में ऐसे ही फैलता रहे, लोगों का ऐसे ही कल्याण करता रहे। हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहे विचार महाराज जी के। राधा स्वामी। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।